पहले वेडिंग कार्ड तो निमंत्रण इन्विटेशन है, ये हुक्म है मित्रों। पानी का बपतिस्मा नम्र निवेदन नहीं, अपेक्षा नहीं, बिनती नहीं, तुम्हारे नाक में श्वास दिया हुआ राजाओं के राजा का हुक्म है बपतिस्मा। हालेलुया। वाटर बैप्टिज्म is not an option, not a request, not an appeal, not a suggestion. It is the commandment of the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के हुक्म में प्यारे भाई बहन जी, अभी तक परमेश्वर के पवित्र वचन के हुक्म के अनुसार हाथ फिराने के बाद पानी में डूब के बपतिस्मा नहीं लिए हो, बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं, मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। जल्दी तैयार हो जाओ, बपतिस्मा लेके धार्मिकता को पूरा करो। कुछ लोग बोलता क्रूस के चोर तो बपतिस्मा नहीं लिया तो भी स्वर्ग में गया, मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा बपतिस्मा नहीं लेते हुए। क्रूस का चोर कैसे गया? जगह पर वो मर रहा था, अंतिम समय में यीशु को ग्रहण किया, मर गया, स्वर्ग में गया। तुम भी आज इधर कुर्सी में बैठे बैठे प्रभु जी को ग्रहण करो, उधर बैठे बैठे मर जाओ, बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। उधर बैठो भाई, क्रूस का चोर ऐसा मर गया ना, ये और क्रूस पर पड़े पड़े मन कराया, पड़े पड़े मर गया। तुम भी बैठे बैठे मन कराओ, बैठे बैठे मर जाओ, स्वर्ग में जाएगा, जरूर जाएगा। हालेलुया। अगर के बच्चा जन्म के टाइम में मर गया, उसको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, दांत साफ करने की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं, उसको स्नान करने की कोई जरूरत नहीं, और वो स्वर्ग में जाएगा। बाकी सारे बच्चे बढ़ते जाते हैं, वो भी ऐसा करेगा तो कितना हानिकारक है। तुम जिंदा है तो मानना पड़ेगा। हालेलुया। हम क्रूस के चोर के अनुयायी नहीं, हम यीशु मसीह के अनुयायी। गलील से 70 मील पैदल चलते 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 70 माइल, न तो मोटर गाड़ी न तो घोड़ा गाड़ी, पैदल आ गया। यूहन्ना के हाथ के नीचे झुक गया, यूहन्ना के करकमल के नीचे बपतिस्मा ले लिया, तो वही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। अगर चोर के पीछे जाता, गीत गाओ, चोर के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगी। I have decided to follow one thief, no turning back, no turning back. One thief before me, many thieves behind me. एक चोर मेरे आगे, दो चोर मेरे पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगी। क्यों नहीं कहते? किराए में लोगों के पास दिमाग होता है। हालेलुया। हालेलुया। चोर के अनुयायी ऐसे गाएं, यीशु के अनुयायी गाएं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार मन फिराओ, तौबा करो, पानी में डूब के बपतिस्मा लो, यीशु को प्रभु प्रभु बुलाए, तो तुम्हारे मन के प्रभु होना, चित्त के प्रभु होना, शरीर का प्रभु होना, अनुचित पाप व्यभिचार गंदगी दुराचार होकर मत रहना उचित नहीं है। ये बॉडी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रहने का निवास स्थान है। हालेलुया। पवित्र 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 बने रखो। यीशु को प्रभु प्रभु बुलाने के बाद दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट करना, दुराचार होकर व्यभिचार करना, पाप 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 अनंत काल की आग के कुंड में जाएगा। पाप छोड़ो, शरीर का भी प्रभु जी है। हालेलुया। और तुम्हारे आमदनी रुपया पैसा पूरा तुम्हारा नहीं, वो 10वां अंश प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। 10वां अंश देने का मतलब क्या होता है? मेरे सारे संपत्ति प्रभु ने दे दी, प्रभु से लिया प्रभु को दिया। हालेलुया। उसके नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो यीशु मसीह के लिए देव, क्योंकि तुम्हारे यीशु को प्रभु बुलाए, तुम्हारे इरादा के प्रभु, तुम्हारे शरीर के प्रभु, तुम्हारे धन संपत्ति के प्रभु, सारी बातों में यीशु प्रभु होना चाहिए। 3 बार स्त्री ने कहा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। यीशु मसीह को प्रभु होकर मन से अंगीकार किया,
सकारात्मक। नंबर 1 पॉइंट ने स्वर्ग खुल गया। नंबर 2 कुत्ता के बच्चा के समान अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। नम्रता, नम्रता दूसरी कारण है। बच्चों के रोटी कुत्ता के बच्चों को देने के लिए नहीं, उसी पदक पर यह स्त्री पकड़ लिया, उस पानी पर। पप्पी डॉग, पप्पीज छोटे बच्चे है ना, ऐसा मूल भाषा में लिखा है स्मॉल डॉग्स, कुत्ते के बच्चे। यीशु जी, प्रभु जी, आपने मुझे कुत्ता का बच्चा बुलाया। मैं कुत्ता का बच्चा, मैं बड़ा कुत्ता नहीं, छोटा कुत्ता। बड़े कुत्ता को अपना भोजन लेने के लिए आता, छोटे कुत्ता है ना मैं, ये तो मेज से गिरने का चूर चार खाते हैं, मुझे एक रोटी का टुकड़ा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम नॉट ए बिग डॉग, आई एम ए स्मॉल डॉग, आई एम नॉट ए स्ट्रीट डॉग। सड़कों में घूमने वाले बहुत ही कुत्ता, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, और देखने वाला सोचे कि 7 to 7 ड्यूटी होगा उसका। 7 बजे से ड्यूटी गया और 7 बजे ड्यूटी के बाद इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, इधर से जाएगा। 7 to 7 ड्यूटी, बहुत बिजी होता है, बहुत व्यस्त होता है। अरे कोई ड्यूटी नहीं उसको। ऐसे सड़कों में बेमतलब से घूमने वाले कुत्ता नहीं। मैंने आपको 3 बार प्रभु को अंगीकार किया, अभी मैं बाहर का कुत्ता नहीं है, अंदर का कुत्ता बन गया। हालेलुया। आई एम नॉट अ स्ट्रीट डॉग, आई एम ए पेट डॉग। फिर पुलिस लोग चोरों को पकड़ने के लिए कुत्तों को लेके जाता है ना, सुनते 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 चोरों को, डाकुओं को पकड़ने के लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करने वाली कुत्ता नहीं है, मैं पुलिस कुत्ता नहीं, मैं एक पोलाइट कुत्ता, एक छोटी सी कुत्ता। हालेलुया। फिर मैड डॉग, पागल कुत्ता है ना, पागल कुत्ता, सबको काट के तकलीफ करने वाले, बीमारी फैलाने वाले पागल कुत्ता नहीं, मैं एक संयमी कुत्ता हूं। आई एम नॉट ए मैड डॉग, ए मीक डॉग। फिर लूका के 16वां अध्याय में कुत्ते है ना, जो लाजर के घाव को चाटते 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 संतुष्ट होता। मैं किसी की व्यक्तियों के घाव चाट के संतुष्ट नहीं होते, परंतु मैं आई एम नॉट ए सोर लिकिंग डॉग, आई एम ए टेबल फीडिंग डॉग। हालेलुया। मैं से गिरने वाले, चूर चार खाने वाली। नेक्स्ट, दूसरा पत्र, दूसरी अध्याय के अंतिम पदों में अपना उलटी खाने वाले कुत्ता है ना, ये भी बड़े कुत्ते करते हैं, छोटे कुत्ते उलटी नहीं खाते हैं। मैं उलटी खाने वाले कुत्ता नहीं, मैं रोटी खाने वाले कुत्ता। हालेलुया। प्रभु जी, मैं तो कुत्ता का बेटी। I am not a big dog, I am a small dog, not a street dog, but I am a pet dog, not a mad dog, but a meek dog, not a police dog, but a polite dog, not a sore-licking dog, but a table-feeding dog, not a vomit-eating dog, but a bread-eating dog. Hallelujah! कुत्ता का बेटी। हालेलुया। अपने आप को नम्र किया, प्रभु की ओर से कुछ आशीष पाना चाहते हो, प्यारे भाइयों बहनों, घमंड छोड़ो, कुत्ता के समान नम्र हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ लूसीफर साहब ने कहा, भोर के सितारा, यशायाह 14:12 में जाके पढ़ो, यशायाह 40:12। हे भोर के सितारा, तू कैसे जमीन से, स्वर्ग से नीचे गिरा। तूने अपने मन में कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा, ऊपर आसमान में विराजूंगा, तारागणों के बीच में मेरा घोंसला बनाकर विराजूंगा। मन में घमंड किया, इसलिए परमेश्वर ने भोर के सितारा लूसीफर को नीचे नीचे अधोलोक में गिराया। निम्रोद साहब ने कहा, आओ हमें गुम्मट बनाएंगे ताकि इधर ही रहेंगे। प्रभु ने कहा, तितर हो जा। हम तितर नहीं होंगे, हम गुम्मट बनाएंगे, एक नाम बनाएंगे। लेकिन गुम्मट को प्रभु ने गिरा दिया, घमंडियों के खिलाफ है प्रभु। प्रभु राजा ने कहा, परमेश्वर कौन है कि प्रजा को मैं छोड़ू। बाद में क्या हुआ, लाल समुद्र के पानी पीते पीते मर गया। परमेश्वर घमंडियों के विरोध में। स्वर्ग राजा हेरोद राजा ने कहा, मेरे से ज्यादा बड़ा कौन है। सब उनको तारीफ किया, हेरोद राजा तुम प्रभु के दूध के समान है। हेरोद राजा ने मन में कहा, आमीन। तुरंत प्रभु का हाथ उनके ऊपर गिरा, प्रभु का दूध उसको मारा, नीचे गिर गया, कीड़ा खा के मर गया। सुनिए, हैं लूसीफर क्या गिरा, पतन। निम्रोद की स्थिति, फिरौन की स्थिति, हेरोदा की स्थिति। परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। अपने आप को नम्र करो, आशीर्वाद मिल जाएगा। हालेलुया।
कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, उद्योग मंडल में अगर आपको नौकरी मिलना हो, आपका सर्टिफिकेट लेके आना, एजुकेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए। योग्यता के प्रमाण पत्र ले आओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, योग्यता 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 का सर्टिफिकेट ले आओ, एडमिशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। परंतु एक ही एक कंपनी है, अयोग्यता के सर्टिफिकेट ले आओ, आशीर्वाद मिलेगा। कहा? यीशु के चरणों में। हालेलुया, यीशु के चरणों। 4 व्यक्तियों को मैं परिचय देना चाहता हूं। नंबर 1, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने कहा मेरे से भी शक्तिशाली है जो मेरे पीछे आने वाला है, उसका जूता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं। यूहन्ना ने कहा, इसके बारे में यीशु ने क्या कहा? स्त्री से जन्म लिया हुए लोगों में यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं है। हालेलुया। नंबर 2, सुबेदार, जिसने कहा प्रभु जी मेरे घर में आप आने के लिए मैं योग्य नहीं। तुरंत यीशु ने बालक को चंगाई दे दी। तीसरा, उड़ाऊ पुत्र, जिसने कहा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, आपका बेटा बुलाने के लिए मैं लायक योग्य नहीं हूं। तुरंत पैर में जूता और उनके लिए में अंगूठे और पूरे शरीर में उत्तम वस्त्र। हालेलुया। चौथा, प्रेरित पौलुस, जिसने कहा कलीसिया को मैंने सताया है, इसलिए प्रेरित बुलाने के लिए भी मैं योग्य नहीं। वो सबसे बड़ा प्रेरित बन गया। भाई साहब, बहन जी, घमंड छोड़ो, नम्र बन जाओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं तो घमंडी एक दिन नीचे हो जाएगा। भविष्यवाणी पढ़ो, यशायाह नबी का पुस्तक, सब लोग यशायाह नबी के पुस्तक 2 अध्याय 11 पढ़िए पहले। यशायाह, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी। आदमियों के घमंड भरी आंखें नीचे किया जाएगा और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूंछी को तेज बना के, मुट्ठी को ऐसा बना के, दांत को पीस के, मसल को ऊपर करके, एक हाथ को नीचे, एक पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर, और बोलता है क्या तू जानता है मैं कौन हूं? जानता है। 103 भजन संगीता में लिखा है मनुष्य का जीवन घास की मानद है, घास की मानद। दिल्ली में एक बच्चन था, एक पिताजी बोलता था हमारा बड़ा मंत्री एक बड़ा कास्ट, तू एक छोटा कास्ट। मैं कास्ट, बी ए कास्ट, पीएचडी कास्ट, तू भी कास्ट, मैं भी कास्ट। हालेलुया। आज किसी को घास मत बुलाओ, अपने आप को समझो घास के समान हो मुरझाया जाता। समझे? घास से भाई बैठने का कुर्सी से खड़ा होना हो, परमेश्वर का अनुमति होना चाहिए। विश्वास करते हो? यशायाह 2:11 पढ़ा, 2:17 भी पढ़िए, 2:17 पढ़िए। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा। हाँ, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा। घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। यहोवा ही ऊंचा किया जाएगा। अदालत का दिन, न्याय का दिन, सारे मनुष्य के घमंड नीचे किया जाएगा, पुरुषों के घमंड नीचे किया जाएगा। तो स्त्रियों को कुछ तसली आया होगा, पुरुषों के घमंड नीचे हो जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। पहले पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, बाद में स्त्री को बनाया, इसलिए पुरुष के बारे में पहले कहा गया, स्त्री के बारे में अगली अध्याय में है, वो भी नहीं पढ़ेगा तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। इसलिए खोलो 3:16 दिन में पढ़ा, एक और बार पढ़ो। यहोवा ने ये भी कहा है, ये भी कहा क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती। हाँ, ये पुरुषों के घमंड दूसरे अध्याय में, स्त्रियों के घमंड तीसरे अध्याय में घमंड करते हुए और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाते हुए और घुंघराओं को चमचमाते हुए ठुमुक ठुमुक चलती है। ठुमक चलते हैं। और इसी प्रकार सारे आभूषण वस्तु को श्रृंगार करने वाले सोने चांदी तिलक सब है ना, प्रभु हटा देगा। कहाँ लिखा? यशायाह 3:18 से पढ़िए। प्रभु के न्याय उस समय जब प्रभु वापस आएगा, प्रभु घुंघराओं क्या है? ब्यूटी स्पॉट, असली में डर्टी स्पॉट, झालियों
मालियो चंद्रहारो चंद्रहारो झुमको झुमको कड़ो कड़ो घुंगड़ो घुंगड़ो पगड़ियों पगड़ियों पैकरियों हाँ पटुको पटको सुगंध पात्रों सुगंध खुशबू फैलाने वाली पत्रों हाँ घंटो दो अंगूठियों अंगूठियों नथों नथों सुंदर वस्त्रों सुंदर वस्त्रों कुर्तियों कुर्तियों छत्रों छत्रों पटुओं बटुओं दर्पणों दर्पणों मलमल के वस्त्रों पेंट गया कि नहीं छोटा दर्पण पेंट गया कि नहीं बार बार देखने के लिए छोटे दर्पण वो दर्पणों को और आगे मलमल के वस्त्रों मलमल के वस्त्रों को बूंदियों वाह दुपट्टों दुपट्टों इन सबों की शोभा को दूर करेगा। हालेलुया ये सारे शोभा को दूर कर हमारे परमेश्वर पिताजी ने जैसे हमको बनाया वही रूप अच्छा है। हालेलुया धूम्रपान करने के लिए परमेश्वर ने तुमको बनाया धुआं छोड़ने के लिए एक बड़ा होल इधर दे सकता था सिर के ऊपर टटोल के देखो बेटा अगर एक बड़ा होल है क्योंकि कोई भी फैक्ट्री में धुआं नीचे नहीं जाता ऊपर जाता है इधर एक सुराख के तो धूम्रपान करते जाओ अगर गंद है धूम्रपान मत करो नाक धुआं छोड़ने के लिए नहीं बना श्वास लेने के लिए बना है ना बेटी एक नाक को दो सुराखे एक तीसरा सुराख में डालकर ठांगते हुए मत चलो एक कान के लिए एक ही दुआ एक कान और तीसरा और चौथा दुआ इधर से ठांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और एक कॉलेज की कुमारी लड़की पिताजी को पापा 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 बुलाती थी एक दिन से पापा बुलाना छोड़ दिया दाढ़ी दाढ़ी बुलाना शुरू किया पापा दाढ़ी में क्या फर्क है कोई फर्क नहीं है लेकिन एक फर्क था नया लिपस्टिक लगाए पापा बुलाने से उस पर हो जाता दाढ़ी बुलाने से सुरक्षित है बेटी लिपस्टिक छोड़ो तुम भी सुरक्षित है पापा भी सुरक्षित है। हालेलुया समझो। और आभूषण में याद करना कलकत्ता के स्ट्रीट में जब एक खेल रहा था एक बालक को पूछा बेटा अपरिचित व्यक्ति ने पूछा बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है सामने खड़े होने वाले व्यक्ति बोला ये बेटा नहीं है बेटी है। हाँ क्या आप इसका पिताजी है नहीं नहीं मैं इसका माताजी हूँ सब पिताजी हो मैं इसका कौन है यथा माता तथा पुत्री जैसे माता वैसे पुत्री बनेगी। प्रभु के वचन में क्या लिखा है पुरुषों के वस्त्र स्त्रियां पहनना नहीं स्त्रियों के वस्त्र पुरुष भी पहनना नहीं जो पेंट प्रभु ने हमको दे दिया ये पेंट से हमको संतुष्ट होना चाहिए। बोलो हालेलुया।